गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बच्चे हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। यानी बिंदु x इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है आपके पास, वो अवकलनीय है। एट पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास फलन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x, और हमें सिद्ध ये करना है कि इस बिंदु के ऊपर ये फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए, ओके। पहला हमारे पास अवकलनीयता के लिए पहली कंडीशन हमारे पास है आर एच डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ओवर सी प्लस एच माइनस का एफ सी बाई एच, ओके। अब यहाँ देखो सी का मान क्या है, सी का हमारे पास मान है x इक्वल टू 0। यानी x बराबर यहाँ 2 है तो सी का मान 2, x बराबर 3 है तो सी का मान 3 है, x बराबर 5 है तो सी का मान कितना होगा, 5 होगा। तो वैल्यू पुट कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ओवर 0 प्लस एच माइनस का f0 बाई एच, ओके। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, चूंकि f0 का मान कहां से आएगा, हम फलन में रखेंगे, क्योंकि x बराबर कितना है 0। देखो एफ एक्स f0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 याद रखो। तो मोड ऑफ 0, और मोड ऑफ 0 कितना होता है बेटा 0, एंड f ओवर 0 प्लस एच कितना होता है, 0 प्लस एच होता है। तो मैं यहाँ h रख लेता हूँ, f ओवर h इज इक्वल टू यहाँ रखो, तो क्या लिख दूं मैं, मोड ऑफ h। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, f0 प्लस एच लिख दो, एफ एच लिख दो। बात एक ही है, क्योंकि 0 प्लस एच कितना होता है, एफ एच ही होता है, ओके। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ h माइनस f0 की 0 बाई h, ओके। अब मोड ऑफ h की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास h, क्योंकि पॉजिटिव है तो वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। इसका मतलब आर एच डी का मान कितना आया हमारे पास, 1 आया। फिर हम किसका मान निकालेंगे बेटा, एल एच डी की वैल्यू। पुनः एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ओवर सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच, ओके। अब यहाँ देखो सी का मान कितना है 0, क्योंकि x बराबर है 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो सी का मान 0, वैल्यू पुट कर दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ओवर 0 माइनस एच माइनस का f0 बाई माइनस एच। चूंकि f0 की वैल्यू कितनी आई, थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी बेटा 0, एंड f0 माइनस एच कितना होता है, f0 माइनस एच कितना होता है, माइनस का h होता है बेटा, ओके। वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फलन में रखो। तो माइनस h का मोड, तो मोड ऑफ माइनस h है। मोड का मतलब क्या होता है कि माइनस को क्या करता है वो प्लस, तो h किसका हो गया, प्लस, ओके। लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h आई है, तो h माइनस 0 बाई माइनस एच, ओके। h माइनस 0 कितना होता है h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस एच कैंसिल आउट, कितना बचा -1। इसका मतलब एल एच डी की वैल्यू कितनी आई, -1। तो अतः आर एच डी नॉट इक्वल
LHD, क्योंकि RHD का मान है +1, LHD का मान है -1, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, यानी दायां उकलज और बायां उकलज की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब x बराबर 0 के ऊपर फलन क्या नहीं है, उकलनीय नहीं है। तो अतः fx x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। ओके, तो जो फलन हमारे पास fx दिया गया है, ये x इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फलन fx x-1 का मोड प्लस मोड ऑफ x का बिंदुओं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। हमारे पास कितने बिंदु हैं, 2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इन दो बिंदुओं के ऊपर इस फलन का हमें क्या करना है, अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फलन दिया गया है, इस फलन के अंदर हम मोड को हटाएंगे। ओके, तो देखो हम इस फलन के अंदर मोड को हम कैसे हटाते हैं और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ जो मोड के अंदर जो वैल्यू दी जाती है उसकी इक्वल हम 0 करते हैं। तो x-1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, x-1 इक्वल 0 और x इक्वल टू 0। मोड के अंदर कुछ भी वैल्यू आपके पास, या मोड 3 हो चाहे 2, ठीक है, उसकी इक्वल में हम क्या करेंगे, 0, चाहे मोड 1 हो। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से x का मान कितना आया, 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 0। तो x के मान कितने हो गए, 2, एक तो हुआ 0 और एक कितना हुआ, 1। ओके, अब यहाँ हमारे पास देखो बिंदु भी हमारे पास कितने हैं, 0 और 1। ओके, पहले से हमारे पास पॉइंट भी दिए गए x के मान और हम निकाल भी चुके हैं। यदि बिंदु नए भी दिए जाते हैं तो भी हम इस फलन से इसके मान निकाल सकते हैं, x के मान। तो पहले हम करेंगे जो मोड के अंदर जो भी वैल्यू दी जाती है उसके बराबर 0 करेंगे। तो x-1 इक्वल 0 और x इक्वल 0। यहाँ से x का मान 1 आया और यहाँ से x का मान कितना आया, 0 है। जब हमारे पास x के मान 2 होते हैं तो हमारे पास फलन की कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है हमारे पास। ओके, और जब x का मान 1 होगा, जब x का मान कितना आए, 1 ही आए, तब हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी। जब x के मान कितने आए, 2 आए, तो हमारे पास कितनी कंडीशन बनेंगी, 3 कंडीशन बनेंगी। ओके, देखो किस टाइप से कंडीशन बनेगी। सबसे पहले छोटा मान कौन सा हमारे पास, 0। सबसे पहले हमारे पास है 0, यानी x इक्वल टू 0, फिर हमारे पास है 1, ये मान x के। तो सबसे पहले हम लेंगे x का मान 0 से छोटा, फिर ठीक है, फिर हम लेंगे x का मान 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा, फिर हम x का मान लेंगे 1 से बड़ा और बराबर। ये 3 कंडीशन बनेंगी। पहले हमने लिए x का मान 0 से छोटा लिया, फिर हमने x का मान 0 से तो बड़ा लिया, बराबर लिया, और 1 से क्या लिया, छोटा। फिर हमने x का मान 1 से बड़ा और बराबर लिया। यानी ये जो पहला बिंदु है 0 की 3 कंडीशन होनी चाहिए। देखो 3 है, x का मान 0 से छोटा है, पहली कंडीशन, x का मान 0 से बड़ा है, दूसरी कंडीशन, और x का मान 0 के बराबर भी है। कितनी कंडीशन हो गई, 3। वही 3 कंडीशन 1 की होनी चाहिए। x का मान 1 से क्या है, छोटा, पहली कंडीशन, x का मान 1 से क्या है, बड़ा, दूसरी कंडीशन, और x का मान 1 के क्या है, बराबर। ठीक है, तो जब बिंदु 2 होते हैं तो उनको हम इस टाइप से लिखते हैं उसको, x का मान 0 से छोटा, फिर x का मान 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा, और x का मान 1 से बड़ा और बराबर। यदि मेरे पास यहाँ बिंदु 2, 3 होते, सपोज करो कि x का मान 2 और 3 होता, तो मैं क्या लिखता, वही कंडीशन, x का मान 2 से छोटा, 0 की जगह तो लिख दो 2 और 1 की जगह क्या लिख दो, 3। फिर हम लिखेंगे x का मान 2 से बड़ा और बराबर 3 से छोटा, फिर x का मान 3 से बड़ा और बराबर। ओके, x का मान 2 और 3 है तो x का मान 2 से छोटा, फिर x का मान 2 से बड़ा और बराबर, और फिर x का मान 3 से छोटा। उसके बाद x की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर। यदि मेरे पास यहाँ x बराबर 4, 5 होगा तो मैं यहाँ 4, 4, 5, 5, 7, 8 होगा तो 7, 7, 8, 8। ओके,
यानी दो बिंदु कोई भी x के दो मान होंगे तो उनको हम इस टाइप से लिखेंगे। पहला सबसे पहले छोटे मान को लिखेंगे हम। छोटा मान क्या है 0, तो x का मान 0 से छोटा, फिर x का मान 0 से बड़ा भी बराबर भी और 1 से छोटा, फिर x का मान 1 से बड़ा और बराबर। ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो इन वैल्यू से हम फलन का मान हम कैसे निकालेंगे बेटा। तो देखो इससे हम फलन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, x का मान 0 से क्या है हमारे पास छोटा, f(x) का मान क्या है बेटा x माइनस 1 और प्लस का x। अब मोड हट गया, मोड मत लगाना यहाँ, क्योंकि हम मोड हटा चुके हैं, क्योंकि मोड के अंदर जो वैल्यू थी उसकी कलम ने क्या किया 0 करने के बाद ये कंडीशन आई है हमारे पास। तो हम यहाँ सिंगल फलन लिखेंगे मोड हटा के। ओके, तो f(x) इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x, मोड नहीं लगाना इसके ऊपर। सबसे पहले देखो x का मान 0 से छोटा है। यदि x का मान 0 से छोटा है तो 0 से छोटा वैल्यू कौन सी होती है हमारे पास, 0 से छोटी वैल्यू x की 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। जब x का मान 0 से छोटा रखूँ मैं, यहाँ कोई भी मान रखो, यहाँ 0 से छोटा मान रखना भैया। जैसे मैंने मान लो -1 रखा, -1 कितना आया -2, यहाँ रखा -1, यानी ये वैल्यू भी माइनस की आती है, ये वैल्यू भी माइनस की आती है नहीं आती है, क्योंकि x का मान 0 से छोटा कितना है -1, यहाँ रखो तो -1 कितना हुआ -2, यहाँ x का मान -1 रखा तो -1, कितने हो गए -3। इसका मतलब फलन का मान क्या है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ भी मैंने यहाँ भी x का मान 0 से छोटा रखा तो ये मान नेगेटिव देता है, यहाँ भी x का मान 0 से छोटा रखा तो ये मान नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसका मतलब इसके बाहर क्या लगेगा, माइनस लगाएंगे हम ऐसे, -x माइनस 1 -x। किसमें, जब x का मान 0 से छोटा लेंगे तो x का मान 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यू होती है, और नेगेटिव वैल्यू होने के कारण इसका मान भी नेगेटिव आता है और इसका भी नेगेटिव आता है। इस कारण से हम बाहर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस। अब सरल करो इसको, माइनस का x प्लस 1 -x कितना हुआ बेटा -2x और प्लस का 1। जब x का मान 0 से छोटा हुआ तो f(x) क्या मान देता है -2x प्लस 1 आता है। ओके, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर होती है और 1 से छोटी होती है, दूसरी कंडीशन क्या करी है कि x का मान 0 से बड़ा है बराबर है और 1 से क्या है बेटा छोटा है। तो सपोज करो इसका मान, इसके अंदर हम कौन सा मान ले सकते हैं, इसके बीच की वैल्यू कौन सी आएगी, जब x का मान 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है और 1 से छोटा है तो x का मान क्या लिख सकता हूं मैं 0। क्यों, क्योंकि x का मान 0 के बराबर भी तो है ना, और 1 से क्या है छोटा। तो मैं यहाँ रखा x का मान 0 रखो यहाँ, तो 0 -1 कितना आया -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो क्या आई नेगेटिव, इसका मान क्या आएगा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। यानी पहली कंडीशन की वैल्यू नेगेटिव और दूसरे की पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा इसके बाहर तो क्या लगेगा -x माइनस 1 और इसके बाहर क्या लगेगा प्लस, क्योंकि जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा लेता हूं तो इसका मान तो आता है नेगेटिव और इसका मान क्या आता है पॉजिटिव, तब इसके बाहर लगेगा माइनस और इसके बाहर क्या लगेगा प्लस। सरल करो इसको, -x प्लस 1 और प्लस का x क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा 1। जब हमारे पास x का मान 0 से बड़ा होता है बराबर होता है 1 से छोटा होता है तब f(x) कितना मान देता है 1। लास्ट कंडीशन, जब x का मान 1 से बड़ा और बराबर होता है 1 से बड़ा और बराबर, तब f(x) क्या मान देता है। देखो 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है 2 5 7 8 अनंत इनफाइनाइट वैल्यू होती है। सपोज करो मैंने x का मान 2 रखा या, तो यहाँ रखो 2 -1 कितना आया 1, किसका हुआ पॉजिटिव, हो या नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 भी क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब जब x का मान मैं 1 से बड़ा रखता हूँ तो इसका मान भी पॉजिटिव आता है, इसका मान भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बाहर क्या लगेगा प्लस, तो बाहर x माइनस 1 प्लस x, इसके बाहर भी प्लस और इसके बाहर भी प्लस। अब x माइनस 1 प्लस x कितने हुए 2x और माइनस का 1। तो हम ऐसे हम कंडीशन बनाएंगे, जब हमारे पास कोई फलन मोड के अंदर दिया जाता है तो उसके इक्वल टू में 0 करेंगे, वहां से बिंदु निकालेंगे, फिर उसको हम इस टाइप से उसको हम सरल करेंगे। ओके, f(x) इज इक्वल टू
2x माइनस 2x प्लस 1 x लेस देन 0 1 0 लेस देन x प्लस नहीं लेस देन 1 और 2x माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, एट पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, अब यहां से देखो, अब इस मोड को हमने खोलकर यहाँ फलन बना लिया एफ एक्स इक्वल टू, अब ये फलन कितने मान दे रहा है? 3 मान, एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। वो इन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा हम कौन सा फलन की वैल्यू यूज करेंगे, ये यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें। सबसे पहले मैं पॉइंट ले रहा हूँ एक्स इक्वल टू 0 पर, इस फलन को हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए, तो x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए हम देखो क्या लिखेंगे। हम पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? RHD। फॉर्मूला क्या है RHD का हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 f और c प्लस h माइनस का fc बाई h। ओके, c का मान कितना बेटा? 0, क्योंकि किस बिंदु के ऊपर निकाल रहे हैं हम अवकलनीयता का परीक्षण? 0 पर, तो c का मान 0 पुट कर दो यार। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 0 प्लस h माइनस f0 बाई h, सो कि f0 का मान क्या आएगा? देखो पहले f0 का मान निकालेंगे, फिर f0 प्लस h का मान निकालेंगे। f0 की वैल्यू x बराबर कितना है? 0। देखो f0 fx, इसका मतलब x इक्वल कितना है? 0। इन कंडीशन में देखो, 3 कंडीशन में x 0 के बराबर कौन सी कंडीशन में है? ये तो मान है x का मान 0 से छोटा है, इसमें x का मान 0 से तो बड़ा है और एक 0 से बड़ा भी और बराबर भी, दोनों कंडीशन है ना, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा भी और बराबर भी है। हमारे पास क्या है? x का मान 0 के इक्वल है। देखो x इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि x बराबर क्या है? 0, x का मान 0 से बड़ा भी और बराबर भी है, तो ये कंडीशन अप्लाई हुई है हमारे पास। ठीक है, दूसरी देखो f0 प्लस h। अब यहां देखो f के आगे किसकी वैल्यू होती है? x की, तो x का मान कितना है? 0 प्लस h। 0 में कुछ वैल्यू क्या हो रही है? जुड़ रही है। 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही थी, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा? बड़ा। किसका? x का। क्यों? क्योंकि f के आगे किसकी वैल्यू होती है? x, तो x का मान है 0 प्लस h, यानी x का मान 0 से बड़ा है। देखो कौन सी कंडीशन में x का मान 0 से बड़ा? ये x का मान 0 से बड़ा, ये तो है ना। तो और इसके लिए हमारे पास फलन कितना मान देता है? 1, तो मैं यहाँ इसकी जगह भी कितना लिखूंगा? 1। कोई दिक्कत? वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह 1 माइनस 1 बाई h। 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। 0 बटा समथिंग कितना आया? 0। इसका मतलब RHD का मान कितना है बेटा? 0 आ गया। समझ गए? अब हम क्या निकालेंगे? LHD का मान। तो LHD इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c प्लस h माइनस का fc बाई माइनस h। ओके, c का मान कितना हमारे पास? यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c की वैल्यू है 0, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, 0 माइनस h माइनस का f0 बाई माइनस h। ओके, अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू निकालो अलग अलग है। किस किस की वैल्यू? पहले मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा? f0 की वैल्यू, चूंकि f0 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? f0, x का मान 0 के इक्वल, देखो fx f0, x का मान 0 के बराबर है। कौन सी कंडीशन x का मान 0 के बराबर? इसमें देखो x का मान 0 से बड़ा भी और बराबर भी है, तो फलन कितना मान देता है? 1, तो इसका मान कितना है बेटा? 1। एंड f0 माइनस h, x का मान अब कितना है? 0 माइनस h। 0 में कुछ वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा? छोटा। किसका? x, यानी x का मान 0 से छोटा है। तुलना करो इसकी, fx f0 माइनस h, यानी x का मान 0 से छोटा आ रहा है,
जीरो माइनस एच। और जब x का मान जीरो से छोटा है, कौन सी कंडीशन हमारे पास इसमें, एक दो तीन, तीन में कौन सी कंडीशन आएगी कि x का मान जीरो से छोटा आ रहा है, ये x का मान जीरो से छोटा, तो इसका मान x का मान मैं कहाँ पुट करूंगा, अब यहां रखूंगा, तो माइनस का टू इंटू जीरो माइनस एच प्लस वन। ओके, अब यहाँ देखो जीरो माइनस एच कितना होता है, माइनस एच माइनस टू कितना हुआ, प्लस का टू एच और प्लस का वन, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। तो कितना है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच कितना है, टू एच प्लस वन, माइनस एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, वन बाई माइनस एच, वन से वन क्या हुआ बेटा, कैंसिल, कितना बचा, लिमिट h टेंस टू जीरो टू एच बाई माइनस एच, एच कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास यहाँ, माइनस का टू। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एल एच डी की वैल्यू। एल एच डी का मान कितना है, माइनस दो, और हमारे पास इसका मान कितना था, आर एच डी का मान कितना है, जीरो। देखो आर एच डी का मान जीरो है और एल एच डी का मान कितना है, माइनस दो, तो अतः आर एच डी नॉट इक्वल एल एच डी, यानी आर एच डी और एल एच डी दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए फलन एफ एक्स इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं है, क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार हम किसको सरल करेंगे, इसी प्रकार हम कौन सा लेके चलेंगे, हम x इक्वल टू एक पर। हमारे पास देखो पहला बिंदु हमने क्या लिया, x इक्वल टू जीरो पर फलन का मान आर एच डी निकाला, एल एच डी निकाला, दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस बिंदु के ऊपर फलन एफ एक्स क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार हम निकालेंगे बिंदु x बराबर एक के ऊपर, जैसे मैंने अब निकाला ना, इसी प्रकार हम बिंदु लेकर चलेंगे x इक्वल टू वन के ऊपर। ओके, ये काम आप x इक्वल टू एक पर आप खुद करना, बहुत ही ईजी है, आसान आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। धन्यवाद।